नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें बताने वाली हूँ कि जो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, उसमें किन किन सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, किन किन सामग्री के द्वारा आप आसान तरीके से पूजन कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी सामग्री मैं आप सबको एक बार दिखा देती हूँ कि मैं किन किन चीज़ों को मैंने लिया है। तो आपको ये कुछ चीज़ें होंगी जिससे आप नवरात्रि की जो 9 दिन होते हैं, तो डेली आप कैसे पूजा करेंगे, किन किन चीज़ों की डेली आपको आवश्यकता होती है। कई लोग माता की मूर्ति भी बिठाते हैं और कई लोग केवल फ़ोटो रख कर ही पूजा करते हैं। तो मैं आपको फ़ोटो रख के पूजा कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। आप चाहें तो मूर्ति भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी स्थापना आपको करना पड़ेगा। तो स्थापना करना पड़ेगा तो आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ों की ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक चौकी लेना, नहीं है तो आप पाटा भी ले सकते हैं। तो ऐसे आपको एक चौकी लेना है। तो और उसके साथ बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है, जो कि आपको चौकी के ऊपर बिछा देना है। तो अभी मैं केवल आपको सामग्री बता रही हूँ। फिर उसके बाद आपको एक माता की फ़ोटो चाहिए होगी, तो जिसमें ये मेरी माता की फ़ोटो है, जिसमें आप फ़ोटो भी ले सकते हैं, मूर्ति भी रख सकते हैं। और एक लाल चुन्नी चाहिए जो कि आपको माता को चढ़ानी है। और आप थोड़ी बड़ी चुन्नी भी ले सकते हैं अगर बड़ी फ़ोटो रखते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस किताब की आवश्यकता होगी। नहीं करना चाहते हैं तो ज़रूरत नहीं है। फिर आपको जो अक्षत के रूप में चावल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इससे आप अष्टदल कमल भी बनाएंगे और माता को बैठाने के लिए भी चाहिए और कलश स्थापित करने के लिए भी। कलश के लिए आपको ये लोटा चाहिए है, एक तांबे का। और अगर नहीं है तो आप मिट्टी का भी लोटा, अगर हो सके तो मिट्टी का जो पात्र आता है उसमें भी आप कलश बना सकते हैं। एक लोटा और चाहिए जिसमें जल भरकर आपको भगवान को शुद्ध करने के लिए, खुद को शुद्ध करने के लिए। ये आपको हल्दी सुपारी की कुछ गांठें चाहिए जो कि पूजा में आपको प्रयोग होने वाली हैं। फिर इसके बाद ये सूखे मेवे हैं जो कि आपको भोग में चढ़ाने हैं। भोग में तो आप अलग अलग दिन अलग अलग भोग चढ़ा सकते हैं। और ये मैंने लौंग और इलायची है और मिश्री है। लौंग इलायची भी माता को चढ़ती है और मिश्री का भी आप भोग चढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप मौसमी फल जो भी हैं उनका भी भोग चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप डेली कुछ ना कुछ नया, जैसे हलवा पूरी है और काले चने का है पूरी है, ये सारी चीज़ें भी आप भोग के रूप में भगवान माता को चढ़ा सकते हैं। माता को ये सारी चीज़ें बहुत प्रिय हैं। फिर लाल रंग का फूल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि माता को लाल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हवन के लिए हवन सामग्री है। अगर आप आपको हवन करने के लिए हवन सामग्री आप बना भी सकते हैं, और मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स की हैं। इसके साथ साथ ये जिसमें आप अपनी अगरबत्ती लगाएंगे, अगरबत्ती चाहिए है, मौली चाहिए है, जिससे आप दीपक बनाएंगे। और ये जनेऊ है जो कि आप गणेश जी को चढ़ाएंगे, माचिस। और ये इसमें धूप है, तो धूप का मैंने बड़ा पैकेट ही दिखा दिया आपको, निकाल कर नहीं दिया। और ये कुछ बत्तियां हैं जो कि आपको आरती के लिए चाहिए होगी। और इसके साथ साथ ये आपको जो आपका दीपक जलाएंगे, तो दीपक के लिए आपको ये अखंड ज्योति है। तो और मैं मौली से आप अखंड ज्योति बनाने के लिए आपको मौली से आप बनाएंगे। इसके साथ साथ इसमें चंदन है, और ये घंटी चाहिए है पूजा के लिए, आरती के लिए। एक दीपक और चाहिए आरती के लिए। इसमें घी है तो आप घी का भी दीपक जला सकते हैं, तेल का भी, अलसी के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अगर आपको क्योंकि इतने दिन घी का दीपक जलाना मुश्किल होता है, अखंड ज्योति अगर आप जलाते हैं तो आप दीपक अलसी के तेल का जलाए। इसमें बहुत सारी बत्तियां हैं जो कि घी की बत्तियां मैंने बना कर रखी हैं, तो आप इसमें घी की बत्तियां आप दिखा रही हूँ। ये आरती के लिए ले सकते हैं। इसमें अलग अलग दीपक बना सकते हैं, और इससे आप आरती करिए। और आरती के लिए, और ये अभी हवन के लिए हवन कुंडी है जो कि हम लोगों ने घर पर ही बनाई है मिट्टी की। तो इसको आप पहले से साफ कर लीजिए, इसको पानी से और गोबर से सबसे
पोत लीजिए, पोतते हैं ताकि ये शुद्ध हो सके। फिर बिछाने के लिए जिसमें आप बैठें तो बैठने के लिए आसन है, ले लीजिए। और ये अभी मैं सुहाग की सामग्री बता रही हूँ जो कि आपको दुर्गा माता को चढ़ाना, माता को सुहाग का जितनी चीज़ें आप चढ़ा सके उतनी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। आप अष्टमी में भी चढ़ा सकते हैं और जिस दिन स्टार्ट होती है उस दिन भी चढ़ा सकते हैं। तो सुहाग की जो मैंने सामग्री दिखा रही हूँ वो सारी चीज़ें, उसके अलावा जितना और हो सकता है वो सारी चीज़ें भी आप सुहाग में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता को 16 श्रृंगार चढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको श्रृंगार में रखनी है। मैंने बिछिया भी रखी, पायल भी रख सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके साड़ी भी रख सकते हैं। तो मैंने बताया कि सुहाग की जितनी सारी चीज़ें चढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी कम नहीं है। तो इस तरह से आपको पूजन की मैंने चीज़ें बता दी हैं कि आपको कैसे पूजन की किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप पूजन की इन सामग्रियों के द्वारा आप आसानी से नवरात्रि की 9 दिन की पूजा कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही बेल आइकन को हिट करिएगा और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।